तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में जितना भी लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और एमजे पेपर यानी कि मेजर पेपर आपका हिंदी है, इसका मतलब है कि आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं और आपको इसमें क्या पढ़ना है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही आपको इसके बाद क्वेश्चन पेपर का वीडियो देंगे, ये सिलेबस का वीडियो है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छा जाएगा। देखिए, मेजर पेपर यानी कि एमजे पेपर आपका जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए, पेपर को पास करने के लिए 40 नंबर लाना होता है, ठीक है। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों में है, लेकिन विशेष रूप से मैं रांची यूनिवर्सिटी का भी बता रहा हूँ, तो रांची यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहले बोले गए हैं कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो है प्रश्नों को 2 समूह में होंगे। खंड ए अनिवार्य होगा जिसमें 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 5 मार्क्स का होगा, एक मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 1 नंबरिया 5 क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स हो जाएगा। और 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन होंगे, 15 अंकों के 6 क्वेश्चन में से आपको 4 बनाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके 15 चौका 60 और 20 80 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे 20 मार्क्स जो रहेगा वो आपका सैद्धांतिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका किस टाइप से अब एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ आपका हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको आदिकाल और पूर्व मध्यकाल को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना होगा, देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा, इकाई टोटल 3 है, यानी कि 3 ही को चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्या, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, फिर पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्या, ठीक है। पहला चैप्टर इकाई 1। आगे देखते हैं इकाई 2। इसमें आपको पढ़ना है आदिकाल का नामकरण और काल सीमा आदिकालीन काव्य, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य परंपरी, ठीक है। परंपरा इसमें आपका चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो जो भी है सब आ जाएंगे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सब कुछ पढ़ना है। प्रमुख रचनाकार जिसमें आपका विद्यापति और अमीर खुसरो आ जाएंगे, ठीक है। और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन के बारे में, जिसमें भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ, संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा, ठीक है। फिर है आपका राम काव्य परंपरा, प्रमुख कवि जिसमें आपका कबीरदास आ जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे, तुलसीदास आ जाएंगे, मीरा जो कि प्रसिद्ध श्री कृष्ण प्रेमी थी। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ इनके रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ बुक्स जो कि आपको यहाँ पे हिंट की गई है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये बुक पढ़ने होंगे, ठीक है। देखिए ये बुक यहाँ पे टोटल 23 हैं। मैं कहूँगा कि इतने कम समय में अब आपको बुक पढ़ना उचित नहीं है। अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर पढ़िए, ठीक है। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा आप सभी के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि इसी टॉपिक से पूछा गया है अदर यूनिवर्सिटी में झारखंड के, उन सभी को मैं आपको करवा दूंगा। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम आराम से 60% प्लस आएंगे, ठीक है। बस जैसा मैं बताऊँगा वैसा आपको करना है, और आपको ये नहीं कि मेरे ऊपर ही 100% डिपेंड हो जाना है, ठीक है। तत्काल अभी आप फिलहाल अपने इस जो मैं दे रहा हूँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF में लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको इसको नोट करना है एक नोटबुक में अच्छे से, क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक को आपको अपने गेस्ट पेपर से पढ़ लेना है। अगर आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है तो इंटरनेट से पढ़ लेना है, गूगल से निकाल के। और मैं आपको जल्द ही इसका जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं करवा दूँगा, ठीक है। साथ ही मॉडल पेपर मैं देखूँगा, अगर समय मिलेगा तो उसको भी मैं करवा दूँगा। एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए आप, नो टेंशन से, बस पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। डेफिनेटली आपको कोई फेल वो नहीं करवा पाएगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।